गोपी गीत 18। व्यक्ति के हृदय में चाहे ज्ञानी हो या ध्यानी, योगी हो, वियोगी, रागी हो या विरक्त, एक रस की वृत्ति रहती है। ललित भावना उसको बोलते हैं, रस की भावना बोलते हैं। किसी के हृदय में किसी चीज को देख करके उसके उदय होता है और किसी के हृदय में किसी दूसरी चीज से होता है। किसी के मन में बच्चे को देखकर होता है, किसी के मन में हमजोली को देखकर होता है, किसी के मन में स्त्री पुरुष को देखकर होता है। पर ये जो रस की वृत्ति है, ललित वृत्ति है, वो होती सबके चित्त में। भीतर कोई ऐसा कारण मौजूद रहता है जो बाहर के पदार्थ के साथ जाकर सट जाता है, चिपक जाता है। वो भीतर से ही निकलता है। प्रेम वो है। प्रेम जो है वो बाहर की चीज में से निकलकर अपने हृदय में नहीं आता, अपने हृदय में से निकलकर दूसरे से जाकर चिपकता है। प्रेम की जो वृत्ति है वो किसी को गोरा देखकर, किसी को काला देखकर, किसी को गुणी देखकर, किसी को निर्गुणिया देखकर उधर से निकल कर नहीं आती। इधर से वृत्ति निकल कर जाती है और वो सबके हृदय में होती है। तो अब सोचो कि उस वृत्ति को संसार के साथ जोड़ दें, जो दीर्घ काल से संसार का अनुभव करते आए हैं और जिनके हृदय में इसकी एक सुदृढ़ परंपरा है। उन्होंने देखा कि संसार में प्रीति जोड़ने में अनेक दोष हैं। एक तो जैसा देखकर हम प्रीति जोड़ते हैं वो चीज वैसी हमेशा नहीं रहती, बदल जाती है। विषय जो हैं वो परिवर्तनशील है और उनके भोग की जो शक्ति हमारे अंदर है वो भी सीमित है। और रुचि जो है वो भी एक सरीखी नहीं रहती, मूड बदलता रहता है आदमी का। इसका अर्थ ये हुआ, विषय बदलने के साथ अगर प्रीति बदलती है तो हमने तो प्रीति को एक बाजारू चीज बना दी। वो जैसे कोई वेश्या हो, कोई उल्टा हो, प्रीति को इधर जोड़ा कभी उधर जोड़ा, वो तो कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, दिल के टुकड़े हजार हुए। तो ये बड़ी बढ़िया बात है। ये जो बाहर की वस्तु को देखकर ये बड़े रूपवान हैं, ये गुणवान हैं, ये बड़े मजेदार हैं, ये सुंदर हैं, सुशील हैं, तो बाहर की वस्तुएं देखकर जो प्रीति जोड़ी जाती है उसमें विषय भी बदलता है, रुचि भी बदलती है, मूड भी बदलता है। तो मूड के साथ जिसकी प्रीति जुड़ेगी कि आज इधर अपनी मौज बनती है, आज उधर अपनी मौज बनती है, तो उसकी प्रीति में स्थिरता नहीं रहती। इसलिए प्रीति को तो करना चाहिए एक जगह स्थिर। प्रीति केवल बाह्य आकर्षण से नहीं होनी चाहिए। अपने भीतर के ज्ञान को मिलाकर, अपनी बुद्धि को मिलाकर निश्चय करके कि ये प्रीति हमको करनी है, इस ढंग से प्रीति चलनी चाहिए। माने प्रीति को व्यवस्थित करना चाहिए, नहीं तो इस जिंदगी में मन को कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ले जाएगा। बात वही हुई ना कि मन को संसार से निकाल के उससे जोड़ना। इसके लिए पहली बात ये है, सबसे पहली बात ये निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए कि ये संसार आसार है। इतने लोग रोज मरते देखते हैं, हमको भी मरना है, ये हमेशा रहेगा नहीं। और मरे पीछे ये देह तो पड़ी रहती है, तो फिर वो जो चीज़ निकल जाती है वो हम हैं। पहले मतलब भगवान में जिसको आदो श्रद्धा हम लोग कहते हैं, पहली सीढ़ी। तो पहले इसको मानो फिर इसको जानो। शास्त्र ज्ञान ज्ञानम, अनुभव विज्ञानम। विज्ञान किसको कहते हैं? जो प्रूफ है। तो शास्त्र ने तो कह दिया तुम आत्मा हो, लेकिन जब तुमको उसका ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। तो विज्ञान के लिए पहले मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए शास्त्र की भी योग्यता है। इसका मतलब तो ऐसे हो गया दीदी, जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं वो मानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं। और मतलब उनको पता तो है ना कि ये आत्मा अलग और शरीर अलग है, इतना तो वो पता तो खाली सुनी सुनाई मैंने कह दिया भाई तुम देह नहीं आत्मा हो। है किसी ने कह दिया, हम सबको कह देते हैं कि हमारी 3 देह हैं, वो कहेंगे दिखाओ। तो ऐसे ही दीदी जो भजन करता भी अगर यही मानता ही रह गया तो भजन करेगा ही वो जो पहले दृढ़ निश्चय से मानेगा। क्योंकि उसके लिए उसको ये संसार की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो वो जब छोड़ेगा और अगर मन फिर वहीं जाएगा उसको तकलीफ होगी, तो वो दुख जो है छोड़ने का सहना पड़ेगा ना। संसार में बंधन तो बहुत है, परंतु ये तो बिल्कुल एक संपत्ति है, प्रेम में बंधना।
जो भंवरा सूखी लकड़ी को छेद देता है, वो भी जब कमल की पंखुड़ी में कैद हो जाता है तो उसको नहीं काट सकता। प्रीति को व्यवस्थित करना चाहिए। अब देखो, विषय भी निश्चित हो, परिवर्तनशील ना हो, ईश्वर हो, और एकता होने के कारण शक्ति भी सीमित ना हो, रुचि भी ना बदले, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साथ भी ना छूटे। ऐसा प्रेम अगर किसी से हो सकता है तो ईश्वर से ही हो सकता है। वो कहते हैं ना कि मन खाली भगवान में ही लग सकता है, क्योंकि वो स्थायी वस्तु है। जो वस्तु आज है कल नहीं है। मानो किसी को अपने रूप में जवानी के साथ बहुत प्रेम है तो वो तो रहेगा नहीं। तो इसमें देखो, भगवान ऐसी वस्तु है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और त्रिकाल में हमारे साथ रहते हैं। इसमें देखो, एक तो लौकिक प्रीति में जो स्थूल अंग संग है उससे बच जाएगा, जो वासना की पूर्ति का मार्ग है उससे भी बच जाएगा, और मनुष्य का जो अपना मन है वो रस से भरा रहेगा। जगन्नाथपुरी की बात है, एक बार दो महात्मा इकट्ठे हुए। एक ने कहा, प्रेम का वर्णन करो, प्रेम कैसा हो? तो उन्होंने कहा, जैसा अपने से है। यहीं से बात शुरू होती है। आदमी संसार में सबसे अधिक प्रेम अपने से ही करता है। उपनिषद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जरा उसकी शान के खिलाफ कोई बात आ जाए तो देखो, अरे महाराज, पांव उठाकर सिर पर रख लें। बड़े बड़े लोग जब अभिमान पर चोट लगती है तो ये नहीं देखते कि ये हमारा प्यारा है, हमारा प्रेमी है। अभिमान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेम किससे? बोले अपने आप से। बोले तो भगवान को अपने आप से एक कर लो। और जो आत्मा सो परमात्मा। जो अपने प्रति प्रीति है वो परमात्मा के प्रति हो जाए, और जो परमात्मा के प्रति प्रीति है वो अपने प्रति हो जाए। अपना छोटापन मिटाकर परमात्मा का बड़प्पन उसमें मिल जाए, और परमात्मा का परायापन छूटकर उसमें अपनापन आ जाए, ये प्रीति हुई। अपना छोटापन मिटाकर हम बड़े में मिल गए, और बड़े का परायापन छूट गया, वो हमसे एक हो गया। ये जो एक ही भाव है, ये वेदांतियों की बात मैं नहीं कर रहा, ये तो वैष्णव जन जैसी प्रीति मानते हैं, बिल्कुल उसकी बात बता रहा हूँ। वैष्णव सिद्धांत की बात है कि शुद्ध अद्वैत वेदांतियों की नहीं। वो आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान दूसरी चीज है, और अपनी अहमता को प्रभु में मिला देना, प्रभु के परायपन को हटाकर बिल्कुल उसका आत्म रूप हो जाना, और प्रभु की परोक्षता मिट जाना, और अपनी जो प्रियता है वो उसमें चली जाना, ये प्रेम सबसे बढ़िया है। तो पूछने वाले ने कहा, ये ठीक है, अपने से प्रेम तो आदमी का हमेशा ही रहता है, हर जगह रहता है, हर किसी का रहता है, लेकिन ये अपना आपा ऐसा छिपा है कि प्रेम करते हुए भी दुकान करते हैं उसके लिए, बाजार में चलते हैं उसके लिए, ब्याह करते हैं उसके लिए बच्चा पैदा करते हैं, उसके लिए ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, सब आत्मा के लिए करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। ऐसी कोई माया, ऐसी कोई अविद्या छाई हुई है कि इस बात का पता ही नहीं चलता कि हम सब अपने लिए कर रहे हैं। प्रेम में जब ये पता चलता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तब मज़ा आता है। तो अभी तुमने जो प्रीति बताई, ये तो एक अचिंत्य, अदृश्य, अग्राह्य, परोक्ष वस्तु की प्रीति बताई। ऐसी प्रीति बताओ जिसमें परमात्मा प्रकट हो जाए। बोले अच्छा, लो, परमात्मा स्वामी है और हम उसके सेवक। ये बड़ी भारी प्रीति है। उसने ये दुनिया बनाई और दुनिया के रूप में प्रकट हुआ। वो क्षण क्षण है, कण कण है। क्या उसकी कारीगिरी है, क्या उसका नियंत्रण है, कैसे कायदे से सृष्टि होती है, कैसे कायदे से प्रलय होता है, कैसी एक एक चीज नियम से चलती है। सृष्टि में नियम जो मिलता है सब जगह, ये सारा विज्ञान एक नियम पर आश्रित है। यदि गणित की रीति से प्रत्येक वस्तु का नियम न बने तो कोई आविष्कार नहीं हो सकता। आविष्कार का मूल ये है कि इस नियम से ये होता है, वो सूत्र पकड़ में आ जाए। अगर वो सूत्र पकड़ में नहीं आया तो संसार का सारा विज्ञान धरा रह जाएगा। ना बिजली ठीक काम करेगी, ना रेल ठीक चलेगी, ना हवाई जहाज ठीक उड़ेगा। क्यों? कि अणु की गति भी नियम से होनी चाहिए, उसका संयोग भी ठीक होना चाहिए नियम से, और उसका नियोजन भी ठीक नियम से होना चाहिए, तब काम होगा। बोले महाराज, इस तरह का नियम कहाँ से आया? बोले एक है इसको बुद्धिमान बनाने वाले नारायण,
वो सबका अंतर्यामी, सबका प्रेरक, बड़े बड़े वैज्ञानिक हाथ जोड़कर सर झुका के उसको प्रणाम करते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि अंततोगत्वा ये नियम सृष्टि में कहाँ से आया। तो उसके सामने अपनी अहंता को शिथिल करना कि लो प्रभु, तुमने ऐसा नियम बनाया है सृष्टि में कि सूर्य इस ढंग से घूमे, चंद्रमा इस ढंग से घूमे, धरती इस ढंग से घूमे, धरती चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करे, और सूर्य जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा सहित ध्रुव की परिक्रमा करे। ये नियम तुमने बनाया, तो तुम इसके स्वामी हो, तुम इसके अंतर्यामी हो। कण कण में तुम्हारी रचना, सौंदर्य और कारीगरी प्रकट हो रही है, और हम तुम्हारे ही नियम के अनुसार तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। तो अपने संपूर्ण कर्म को उसी प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना, और ये सोच सोच के खुश होना कि हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं। ये बढ़िया भक्ति है। पूछने वाले ने कहा, इसमें अभी प्रेम नहीं हुआ, श्रद्धा हुई, भक्ति भी हुई, मान्यता भी हुई, सेवा भी हुई, लेकिन प्रेम के लिए तो थोड़ी बराबरी चाहिए। प्रेम के लिए थोड़ी बराबरी चाहिए। बोले अच्छा, स्वामी नहीं, ईश्वर हमारा सखा है। जीव भी अनादि, ईश्वर भी अनादि। उम्र में ज्यादा छोटे बड़े का सवाल नहीं। ईश्वर की उम्र बड़ी है कि जीव की उम्र बड़ी है? दोनों ही अनादि है। कोई कहे कि ईश्वर की उम्र बड़ी है, तो बोले जब जीव ही नहीं था तो ईश्वर किसका था? प्रजा के बिना राजा किसका? वोट ही नहीं पड़ा तो मिनिस्टर कैसे हो जाएगा? तो उम्र एक है और दोनों एक साथ ही साथ मिलकर संसार में काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा प्रेम करें कि कहें आओ सखा, कि ईश्वर हमारा सखा है। उसके हृदय से लगेंगे, उसके कंधे पर हाथ रखेंगे, उससे बराबरी से बात करेंगे। बोले ठीक है, ये सखा प्रेम बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया है, सत्य है। श्री दामा तो कृष्ण के कंधे पर चढ़ता है, बलराम जी कृष्ण को डांट देते हैं, अर्जुन भी कहता है आहा हा, क्या पूछना, हमारे मित्र हैं कृष्ण, बड़े सच्चे, जन्म से ही सच बोलने वाले, पराये माल पर हाथ न लगाएं, पराई स्त्री की ओर देखें ना, और युद्ध भूमि में कभी भागे नहीं, और बिल्कुल सच ही सच बोले। श्रीमद् भागवत में आया है कि बड़े सच्चे हो महाराज, हाथ जोड़ते हैं तुम। ये है सखा। हाँ, सखा बनने में भी मजा है, परंतु सखा कभी अपनी बात ना माने तो हम तो उसकी भलाई के लिए उससे कोई बात मनवाना चाहें, कहें कि सो जा और वो बोले नहीं सोएंगे, तो क्या करोगे? आखिर तो मित्र है, क्या वश चलेगा? तो बोले अच्छा, सखा भाव से भी उत्तम एक और भाव है, वो है वात्सल्य भाव। बच्चा बनाकर भगवान को रख, उनको दूध पिलाओ, चूमो, चाटो, उनको सुलाओ, सो जाएं, खिलाओ, खा जाएं। वात्सल्य भाव इसको बोलते हैं। मानो अपने प्रेम की जो वृत्ति है उसको भगवान के साथ जोड़ो। हम जो कहेंगे वो उसको मानना पड़ेगा, नहीं माने तो कभी डांट भी देंगे। कि प्रेम जो है भगवान को नचाता है, कभी छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है। ईश्वर से ज़्यादा शक्ति प्रेम में है। वो दूर को नज़दीक खींच ले, और भगवान कहें कि हम देर से आएंगे तो उनको जल्दी बुला ले। ये कहे कि हम अपने बड़प्पन में रहेंगे, कहें नहीं, तुमको बच्चा बनना पड़ेगा। सबका ईश्वर है ईश्वर, और ईश्वर का ईश्वर है प्रेम। अगर ईश्वर को अपने मन के अनुसार नचाना होए तो ईश्वर से प्रीति करो। यशोदा मैया बांध देती है, सांटी लेकर माटी उगलाती है, जब चाहें कहें सोना पड़ेगा, थक गए हो, तुमको अपने पेट का पता नहीं, तुमको भूख लगी है, खाओ, देखते नहीं तुम्हारा पेट पीठ से सट गया है, खेल खेल में लगे हो, दुबले पड़ गए हो। डांट के खिलाएं कि डांट के सुलाएं? प्यार करें, अपने हृदय से लगा के सुलाएं, अपना दूध पिलाएं। इतना सरल लग रहा है कि ऐसा लगता है प्रेम ही तो करना, और वो भी नहीं होता। और कोई कमाने वाली वस्तु है ही नहीं, मैं तो पहले दिन तेरे को बोल दिया था। बोले हाँ भाई, ये सब तो ठीक है, माता का प्रेम तो सर्वोपरि है ही, वो तो स्नेह की मूर्ति है। लेकिन एक बात है कि माता सेवा कर सकती है, ये बात ठीक है। माता कहेगी हमारा दिल का टुकड़ा है, आत्मा है, ये बात भी ठीक है। माता कभी बराबरी से बिठा के हंस खेल भी लेगी, लेकिन पत्नी जो सुख देती है अपने पति को, वो सुख तो माता नहीं दे सकती, प्रेम में कमी रह जाएगी। तो बोले अच्छा, तो फिर मधुर भाव ले लो। शांत रस से भी अधिक, दास्य रस से भी अधिक, सख्य रस, वात्सल्य रस से भी बढ़ के ये मधुर रस है। माता के प्रेम में कोई कमी नहीं, अपने बच्चे को सारा रस वो दे सकती है। मधुर प्रेम जो है, आत्मनिवेदन, आसक्ति, आत्मसमर्पण, वो तो प्रेम में जब कांत भाव आएगा, जब मधुर रस आएगा, जब ये पांचवा रस
जो भक्ति का है वो आएगा तब निकलेगा। तो बोले हाँ हाँ ठीक कहा, पर भला ये तो बताओ कि ये जो श्रृंगार रस है, मधुर रस है, इसमें तुमको कौन सा अच्छा लगता है? लक्ष्मी और नारायण का भाव कि बहुत अच्छा है, किंतु लक्ष्मी नारायण में बात यह है कि लक्ष्मी की प्रीति तो नारायण के प्रति बहुत अधिक है, लेकिन नारायण जो है वो जरा विरक्त टाइप के हैं, इसलिए लक्ष्मी सट के रहती है छाती पर और पाँव में। ये बात भागवत में कई बार आई है। दो जगह छोड़ती नहीं। विरक्त हैं, कह देते हैं जाओ तुम्हें छुट्टी है, जहां मौज वहां जाओ, वो कहती नहीं जाऊंगी। हमको कोई खास तुम्हारे प्रति ऐसा आग्रह नहीं कि तुम हमारे पास ही। श्री वत्स के लक्ष्मी सटी हुई है छाती पर। लक्ष्मी का ही प्रेम है कि वो हर समय चाहे पांव दबाती रहे या वक्षस्थल पर रहे। ये लक्ष्मी की प्रीति है कि वो पांव दबाती रहे और वो घर घर सो जाते हैं, उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं। तो बोले कि अच्छा, बोले सीताराम का ध्यान करो, उनका तो प्रेम बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो राम सीता जी के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, सीता जी से बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ उनका भी प्रेम बहुत है, पर वो जरा लोक धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिन निकाल भी देते हैं घर से। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर अपना सुख छोड़ना पड़े, दया छोड़नी पड़े, मैत्री छोड़नी पड़े, जानकी जी को भी छोड़ना पड़े, तो आराधनास्य लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा, हम छोड़ देंगे। तो ये कहना पड़ेगा धीरे से कि आपने तो लोगों की भलाई से ब्याह किया है, कोई जानकी जी से थोड़े ही ब्याह किया है, सबसे अधिक तो लोगों की भलाई हुई। बोले अच्छा तो चलो द्वारका में चलें। द्वारका में सब की सब रानियां कृपा से दबी हुई हैं, सबको यही लगता है देखो हमें लाने के लिए कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया, हम इनके योग्य थोड़े ही थे, इन्होंने तो बड़ी कृपा करके हमारे साथ संबंध जोड़ा। वहाँ प्रीति की प्रबलता नहीं है तो पति पत्नी का संबंध, लेकिन ईश्वर भाव की, श्रद्धा की, भक्ति की प्रधानता है। और इन्होंने कृपा करके हमको अंगीकार किया, अपने छोटेपन का भाव ज्यादा है। बोले अच्छा तो आओ ब्रज में चलें। ब्रज में बहुत सारी गोपियां हैं, उनका प्रेम है कृष्ण से। दो तरह का प्रेम मानते हैं, एक को रागात्मिका भक्ति बोलते हैं, दूसरी को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम है वो रागात्मक प्रेम है, उनके हृदय में राग ही राग है। अब कोई भगवान से प्रेम करना चाहे तो कैसे करना पड़ेगा कि गोपियां जैसे प्रेम करती हैं वैसा प्रेम हमारे हृदय में आवे। तो हमारे हृदय में अगर वो आएगा भी तो रागानुगा भक्ति होगी। उसमें भी विभाग करते हैं, गोपियों की प्रीति तो बहुत। गोपियां कहती हैं अगर कृष्ण को ना देखें तो हमारी आंखों को चैन नहीं। भले अपनी आंखों को चैन देने के लिए वो कृष्ण देखना चाहती हैं, बोले कि कृष्ण ना मिले तो हमारे हृदय में शांति नहीं। इसका मतलब हुआ कृष्ण के मिलन से ही हृदय में शांति होती है। वो तो सुख को अपनी ओर खींचना हुआ। ये ऐसे हुआ कि कृष्ण जो है वो कोई लड्डू हैं और उनको जीभ से चाटें तो जीभ मीठी हो जाएगी। बड़े सुंदर हैं, बड़े मधुर हैं, स्वादिष्ट हैं। फूल के सौंदर्य पर जैसे मधुमक्खी टूट पड़ती है रस पीने के लिए, या जैसे भंवरा भंवरी टूट पड़ते हैं, वैसे गोपियों की आंख अपने को सुखी करने के लिए श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़ती है। अभी ऐसा लगता है कि प्रेम में कुछ कमी है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, राधा रानी को देखो, वो तो कहती हैं कि हमारे देखे बिना हमारे प्राण प्यारे को बहुत दुख हो रहा होगा। आज चंद्रावली ने अपने ऐसे चर लगाए कि उनको यहाँ तक आने ही नहीं दिया, रोक लिया। बोले रोक लिया कोई बात नहीं, लेकिन क्या उसके हाथ का खाना उनको अच्छा लगा होगा? क्या उसके हाथ के पंखे की हवा उनको अच्छी लगती होगी? क्या उसके घर में उनको सुख मिलता होगा? राधा रानी सोचती हैं कि आज मेरे पास आए बिना प्राण प्रीतम को सुख नहीं मिला, आज उनको अच्छी नींद नहीं आई, आज उनको शांति नहीं मिली, आज उनको सुख नहीं मिला। वो इतना प्रेम करते हैं हमसे कि आज हमारे बिना उनको चैन नहीं होगा, आज हमारे बिना उनको सुख नहीं होगा, आज हमारे बिना उनको शांति नहीं। अब देखो मतलब जैसे ये राधा रानी बोल रही है कि उनको हमारे बिना चैन नहीं मिला, सुख नहीं मिला, यानी कि ऐसी भावना करनी चाहिए कि आज उनके लिए हमने ये नहीं कि मैंने नहीं किया। ऐसे देखो राधा रानी को जब वो मान भी करती है, वो गुस्सा भी करती है कि किसी कुंज में, वो जानती है कि मेरे से बढ़ के कोई इनको सुख नहीं दे सकता। कोई आके कह देवे कि रास्ते में चित्रा ने शरबत पिला दिया है
तो राधा रानी को बड़ा दुख लगता है कि जाने शरबत कैसा पिलाया होगा, पेट में दर्द होगी, वो क्या जानती है कि उसको क्या पिलाना खिलाना है। तो राधा रानी इज कॉन्शियस ऑफ इट कि भाई सिवाय मेरे उनको सुख नहीं मिल सकता। वो अपने सुख के लिए नहीं उनको बुलाना चाहती, उनके सुख के लिए बुलाना चाहती। ये तत्सुख सुखी हुआ। आप देखो, सच्चिदानंद घन की ब्रह्म ज्ञान वाली बात है। अरे ये जितनी बात मैंने सुनाई है उसमें वो ऐसी भरी हुई है कि कोई प्रेक्षावान पुरुष देखे तो इसको श्री कृष्ण जिस पर लट्टू हैं, परम सुंदर, परम मधुर, परमानंद स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, सदघन, चिद घन, आनंद घन, प्रेम मूर्ति, रस मूर्ति श्री कृष्ण। वो राधा रानी ये सोचती हैं कि मेरे बिना वो सुखी नहीं हो सकते। और श्री कृष्ण का क्या भाव है कि मेरे बिना श्री राधा रानी सुखी नहीं हो सकती। उनका हमसे बहुत प्रेम है। कृष्ण सोचते हैं कि उनकी प्रीति मुझसे अधिक है, और राधा रानी सोचती हैं कि कृष्ण की प्रीति मुझसे अधिक है। उनका जितना प्रेम है उतना हमारा कहाँ। श्री कृष्ण सोचते हैं कि उसकी प्रीति मुझसे अधिक है, राधा रानी सोचती हैं कृष्ण की प्रीति अधिक है। उनका जितना प्रेम हमारा कहाँ। कृष्ण सोचते हैं राधा रानी में प्रेम का जो समुद्र है उसके सामने तो हमारी प्रीति एक बूंद भी नहीं। राधा रानी सोचती हैं कृष्ण की जो प्रीति है उसके सामने हमारी प्रीति एक बूंद। एक लीला भी है ना, दोनों बैठे हुए हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मेरे में तो कोई गुण नहीं, ना मेरे में तुम्हारे प्रति प्रीति है, ना मेरे में उतनी सुंदरता है, तो तुम मेरे से क्यों प्रेम करती हो। तो राधा रानी कहते हैं मैं तो यही शब्द आपको कहने वाली थी अपने बारे में जो आपने कहा है। तो बोले भाई प्रेम का चरम विकास कहाँ हुआ, सामरस्य प्रेम का कहाँ हुआ। बोले राधा कृष्ण के प्रेम में। प्रेम को समझने के लिए भी कोई आधार चाहिए, कोई आश्रय चाहिए। संसारी जो जीव है उनको तो अपने सुख के सिवा, स्वार्थ के सिवा, अपनी शान मान के सिवा दूसरा कुछ सूझता नहीं। तो सबसे बड़ी प्रीति कौन सी है कि प्यास ही को रूप मानो, राधा जी को रूप है। श्री राधा रानी क्या है, बोले प्यास है, प्यास श्री कृष्ण के प्रति प्यास। महाकवि जयदेव ने वर्णन किया है, प्रथम समागम लज्जितया। प्रतिदिन उनको यही मालूम पड़ता है कि आज हम लोग नए नए मिले हैं, आज प्रथम मिलन हुआ है, आज ही तो मैंने देखा है, इसके पहले तो कभी देखा ही नहीं था। जैसे दो लहरें समुद्र में उठी हों, एक दाहिने से आई एक बाएं से, और दोनों आपस में मिल गई। दाहिने वाली अपने धक्के से बाएं चली गई और बाएं वाली अपने धक्के से दाएं चली गई, और फिर लौटी, फिर दोनों मिली, फिर दोनों लौटी, फिर दोनों मिली। तो प्रत्येक लहर हर क्षण में नवीन नवीन होकर मिलती है। आदि न अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से अनंत काल तक दोनों राधा कृष्ण आपस में विलास कर रहे हैं, परंतु दोनों में जान पहचान नहीं हुई। जान पहचान नहीं हुई माने प्रतिदिन पूछते हैं कि लाली कहाँ से आई हो। वो पूछती है लाल जी तुम तो नए नए मिले हो। भागवत में भी इसकी सूचना है। बोले भाई सबसे बड़ा प्रेम कौन, बोले कि चकवी चकवे का। अरे राम राम, इनका तो संयोग नहीं होता, रात को कराते रहते हैं, वियोग ही वियोग रहता है, इनका क्या प्रेम है, संयोग में क्या रस है। ये चक्रवाक मिथुन को और चकवे चकवी को नहीं मालूम। बोले अरे सारस का प्रेम। बोले जब कभी वियोग ही नहीं होता, जन्म से मृत्यु तक एक साथ ही रहते हैं, तो जिसको विरह नहीं हुआ उसको प्रेम का क्या पता। सारस को प्रेम का पता नहीं, चक्रवाक युगल को प्रेम का पता नहीं। बोले अच्छा चकोर को प्रेम होगा कि जब चंद्रमा पहचानता ही नहीं उसको, तो चकोर की प्रेम की क्या गिनती। तो ये प्रेम है, चकोर का प्रेम है, चंद्रमा को क्या है, कौन सा चकोर उसको देख रहा है। दीदी जैसे यहाँ पे परकीय भाव है तो ऊपर परकीय भाव नहीं है। भाई मैं गुरुजी से पूछा था, वो कहते हैं जो चीज़ ऊपर नहीं वो नीचे कहाँ से है आए। ना। यदि ये हम सोचते हैं कि ऊपर, मैंने कहा था ऊपर भी जावट है, कहाँ है, हमारे गुरुजी का कहना है। कहते हैं यदि ऊपर जावट नहीं तो नीचे कहाँ से आए। लेकिन प्रेम रस निर्यास जो है वो जितना लीला में है उतना ऊपर है। ये मैंने उनकी कथा में सुना था अभी, गुरु जी की कथा में आया था ना ये इस प्रसंग कि जब चंद्रमा पहचानता ही नहीं है उसको, तो चकोर के प्रेम की क्या गिनती है। तो यदि चंद्रमा चकोर हो जाए और चकोर चंद्रमा हो जाए, दोनों अदलते बदलते रहें, तो प्रेम की जो रीति है वो निराली है।
कह तो जानत। कहते हैं ना, दो चकोर दो चंदा। हाँ, ठाकुर जी और राधा रानी का तो ये कहते हैं, दो चकोर दो चंदा। वो उसका चकोर है, वो उसका चकोर। कह जानत वृषभानु नंदनी, कह वो कान्हड़ प्यारो, गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। तो संसार के लोग, स्वार्थी लोग, सुखी लोग उस प्रीति की रीति नहीं पहचानते। ये प्रेम की एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लकीर खींच दी है जो मनुष्य के मन को संसार से इतना ऊपर उठा देती है कि वो संसार का व्यवहार तो करे लेकिन संसार में फंसे नहीं। उच्च कोटि का जो प्रेम का ज्ञान है, प्रेम की ऊंची से ऊंची रेखा है, वो हृदय को इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचा देती है कि संसार में आदमी फिर कहीं फंसे नहीं। यहाँ तक कि अपना भी अनुसंधान नहीं रहता। रबिया को कहा सूफी ने तो बुखार आया, वापस क्यों नहीं कर देती, तेरी तो वही बातचीत होती है। तो कहते तुमने अभी प्रेम की रीत नहीं जानी, ये तो उसका गिफ्ट है, कभी प्रेमी का गिफ्ट वापस किया जाए। मैं वही देख रही मैं हूँ कभी इसमें। तो रोज कहती हूँ, ये मेहमान है, सेवा करो, भगवान का गिफ्ट है। दुख भगवान की कृपा है। सही में। और दीदी ये जो पढ़ रहे हैं हम सारे, इसमें देखो वही चीज़ें आ रही है, प्रेम है, अकर्ता है, सारी चीज़ें वही आ रही है जो आप बता रहे हैं। नहीं, कहाँ से आ जाएगी। देखो आप हम हमेशा यही बताते हो कि सेवा करनी है, लेनी नहीं है, तो अकर्ता होना पड़ेगा। तो तत्सुख सुखी तभी होंगे जब सेवा करेंगे आप। देखो हम जैसा प्रेम बता रहे हैं वैसा दुनिया में तुमको कहीं मिलेगा नहीं, किसी से नहीं मिलेगा। तब तो उसी से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, और बताओ राधा कृष्ण के प्रेम की क्या विशेषता है? तो उन्होंने बोलना शुरू किया, राधा में क्या रस, कृष्ण में क्या रस। तो पूछने वाले ने बताने वाले के मुंह पर हाथ रखा, बस बस अब आगे ना बोलो, चुप। महाप्रभु वाला प्रसंग कर लिया ना उधर। तो ज्ञान का शुद्ध रूप जो है वो मौन है। चित्त का सबसे ऊंचा रूप मौन है। ऐसे प्रेम का जो सच्चा रूप है वो वाणी से बोल करके बताने का नहीं है, वो तो कोई कोई प्रेमी उसको जानता है। ग्वालिनी प्रगट्यो पूरन नेह, दधि भाजन सिर पे लिए, कहती गोपाल ही लेहु। ग्वालिनी गांव में दही बेचने के लिए निकली तो दही का बर्तन, दही का मटका है सिर पर, और बोलना चाहिए कोई दही ले लो, दही ले लो, और बोलती है कोई गोपाल लो, कोई गोपाल लो। इसका मतलब हुआ कि मैं तो कृष्ण को बेचने के लिए निकली। एक नदी बहती हुई आ रही, सरोवर और नदी के बीच में जो मेंढ था उसको उसने तोड़ दिया। अब नाम मिट गया, सरोवर का नाम नहीं रहा, नदी बह रही है। अब किसी ने कहा जरा अलग तो करो कि इसमें सरोवर का पानी कौन और नदी का पानी कौन। मंदिर में एक दिए की लो जल रही है, बाहर कोई नहीं देखता। तृण परसत प्रज्वलित भयो, अब एक तिनका छू गया और आग लग गई। ये मत समझना कि गोपी कृष्ण का प्रेम कोई पार्क का प्रेम है, कोई सड़क का प्रेम है, कोई चौपाटी का प्रेम है, सिनेमा क्लब का प्रेम है, चिट्ठी पत्री का प्रेम है। ये प्रीति आत्मा का जो परम आनंद स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति है। इसमें विशेष बात क्या है कि जहाँ आत्मज्ञानी शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है, वहाँ ये भक्त उसी आत्मा को, परमात्मा को अपनी बुद्धि में लाकर उसके बारे में सोचता है, उसी को मन में लाकर ध्यान करता है, उसी को इंद्रियों में ला करके रसास्वादन करता है, उसी को क्रिया में लाकर पकड़ता है, उसके साथ चलता है, उसी को वस्तु बना करके अपने सामने रखता है। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्म को शालिग्राम की बटिया बनाकर रख दे, ये प्रेम का सामर्थ्य है। ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान किसी चीज को बदल नहीं सकता, वो जैसा है वैसा दिखाता है। ज्ञान प्रकाशात्मक है, प्रमाणात्मक है, और प्रेम निर्माणात्मक है। ज्ञान है जो चीज जैसी है उसको वैसी बताना, आत्मा ब्रह्म है, बोले ठीक है बता दिया ब्रह्म है। प्रेम, अरे प्रेम ने तो तुम चाहो वो बना लो। प्रेम ने तो पत्थर को ईश्वर बना दिया। ये तो प्रेम की महिमा कहते हैं ना कि प्रेम में, भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि अगर ये रुमाल ये है
उसको क्या सोने का हो जाए तो वो बनना पड़ेगा उसको। तो जिससे तुम प्रेम करते हो अगर वो अब तक ईश्वर नहीं हुआ तो तुम्हारे प्रेम की कमी है, ईश्वर की कमी नहीं है, तुम्हारे प्रेम में ही कमी है, ईश्वर में कमी नहीं। अगर वो ईश्वर से जरा भी छोटा है तो तुम्हारा प्रेम कम है, अभी प्रेम बढ़ने की गुंजाइश है। जो गोपियों की हम लोग चर्चा करते हैं वो काहे के लिए कि जो राधा रानी का प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम है, उसको देखकर हमारे जो संसार के संबंध हैं, इनकी जो गंदगी है, एक तो वो समझ में आए और थोड़ा वैराग्य होए। दूसरे, ईश्वर के प्रति हमारा रस का जो भाव है वो संसार में ना जुड़कर ईश्वर के साथ जुड़े, हमारे हृदय में रागानुगा भक्ति का उदय होए। रागानुगा, जैसा राग गोपी के हृदय में था वैसा राग हमारे हृदय में आए, इसके लिए उसकी चर्चा करनी पड़ती है। तो आपको सुनाया कि भगवान के चरण सब मनोरथ पूर्ण करते हैं, लेकिन किसके? बोले प्रणत कामदम, जरा झुकना पड़ेगा। चाखा चाहो प्रेम रस, राखा चाहो मान। मान, प्रेम में मान नहीं हो, अभिमान नहीं हो। अभिमान है तो अपने मान प्यारे तो का हो, अभिमान ना हो। हो, तो अपने प्यारे का अभिमान हो, हमारे हैं ये अभिमान, वो दूसरी चीज है। और संसार के संबंध को लेकर जो अभिमान है वो गलत है। गोपियों ने कहा आपके चरणारविंद प्रेमी के सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो हमारी शिकायत है आपसे कि हमारा भी मनोरथ है कि जहाँ कहीं भी हो, छिपे हों, वहाँ से चल कर आवे। क्यों नहीं आते हैं? बोले बस हमारे चरणों का इतना ही काम है कि लोगों की कामना पूरी करते रहें। तो बोले नहीं, ब्रह्मा जी भी उनकी पूजा करते हैं, मानो वो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल मनोरथ पूर्ति के स्थान नहीं है, बड़े बड़े वृद्ध महापुरुषों द्वारा सेवित पूजित होने के कारण धर्म के भी स्थान है। बोले बाबा देखो, नंद बाबा के, धर्मात्मा के बेटे, बाल ब्रह्मचारी, हम स्त्रियों से दूर रहने वाले हैं। बोले लक्ष्मी जी भी तो आपकी पूजा करती हैं। बोले फिर भी चलो लक्ष्मी जी भी पूजा करें तो करें, ये हमारे चरण अलग ही अलग रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। बोले धरणी मंडनम, पृथ्वी के आभूषण हैं। गोचारण आयानुश्चर चरविनय, जैसे कोई कपड़े पर छाप लगावे बढ़िया बढ़िया, वैसे धरती पर बढ़िया बढ़िया छाप लगाते हुए, अपने चरणों की मोहर लगाते हुए विचरण करते हैं। आभूषण रूप हैं, लक्ष्मी रूप हैं, कीर्ति रूप हैं। बोले अच्छा धरणी के लिए होंगे, तुम्हारा क्या मतलब? कि हमारा हृदय भी, हमारा वक्ष स्थल भी धरणी रूप है। जैसे प्रेमी अपने प्रिय को आभूषण पहनावे, वैसे आप अपने चरणारविंद का आभूषण हमारे वक्ष स्थल पर पहनाओ। अच्छा, पहले में और इसमें क्या फर्क है? कि जो पहले वाले हैं वो प्रायः दोष निवर्तक हैं और ये गुणाधायक हैं, एक दोष मिटाने वाले और एक गुण देने वाले। अच्छा, दूसरी दृष्टि से देखो। बोले अरे बाबा हम कब तुम्हारे चरणों की ओर देखती हैं, हम तो तुम्हारे मुखारविंद की ओर देखती हैं, तुम्हारे वक्षस्थल को देखती हैं, तुम्हारे हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड को देखती हैं। हम चरणों की ओर कब देखती हैं? परंतु जब आपत्ति पड़ती है, ये विरह की विपत्ति, अब इस समय तो हम उन्हीं की ओर देख रही हैं कि कब चलकर हमारी ओर आते हैं। हमको आपके चरणों की सुगंध चाहिए, हमको आपके चरणों का रस चाहिए, हमको चरणों का रूप चाहिए, स्पर्श चाहिए, हमें आपके चरणों की ध्वनि चाहिए, क्योंकि विरह जो है वो हमें बहुत दुख दे रहा है। आपत्ति काल में भगवान के चरण कमल का ध्यान करो, सारी आपत्ति दूर हो जाती है। चरण पंकजम, स्वरूप से उत्कृष्ट हैं, बड़े कोमल हैं, और शंतमम, संसार के सारे दुखों और बंधनों से मुक्ति देने वाले हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तुम अपने चरणारविंद को हमारे हृदय पर स्थापित कर दो और जितनी भी आधि व्याधि है उसमें वो दूर कर दो। कृष्ण ने कहा अच्छा गोपियों, ठीक है, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते हैं, अब और तो कुछ नहीं चाहिए तुमको, बस केवल हमारे चरण तुम्हारे वक्षस्थल पर हों, इतना ही चाहती हो ना। देखो ये प्रेम जो है ये तृप्ति में भी प्यास है, एक चीज़ मिले तो दूसरी चीज़ की मांग जरूर बढ़ जाएगी। पहले कहते हैं कि देख लो, फिर कहते हैं बात कर लो, फिर कहते हैं छू लो। तो प्रेम जो है ये तो आगे बढ़ता है।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, कभी प्रेम में होता नहीं। ये नहीं कि भाई इति श्री नहीं होती कभी, ये तो नित्य नूतन है, नई नई चीज इसमें आती है, नई नई प्यास आती है। और क्या चाहिए? बोले एक दवा है हमारे पास सब रोगों को मिटाने वाली। एक एक चीज देखो इसमें तो मालूम पड़ेगा कि हमारे लिए भी थोड़ा जरूरी है। जितनी बातें इसमें कही हैं, शोक नाशनम, स्वरित वेणुना, सुष्ठु चुंबितम, इतर राग विस्मारण, इन सब पर ध्यान दो। ऐसी दवा है श्री कृष्ण के पास, एक ऐसा रसायन है कि श्री कृष्ण के सिवाय ना बादशाहत में सुख मालूम पड़े, ना ब्रह्म के पद में सुख मालूम पड़े। उससे भिन्न के प्रति जो राग है वो राग ही भूल जाए। चतुर्गुणी है वो, 4 गुण उसमें हैं। सुरत वर्धनम एक, शोक नाशनम, स्वरित वेणुना, सुष्ठु चुंबितम, और चौथा गुण है इतर राग विस्मार। इसमें प्रमाण का भी बल है, प्रमेय की भी बात है, प्रमाता की भी बात है। बड़ा आनंददायक प्रसंग है। स्वर्ग में एक अमृत मिलता है और इस लोक में चंद्रमा से एक अमृत बरसता है, और एक भगवत संबंधी अमृत होता है। भगवत संबंधी अमृत भी कई तरह का। भगवान का स्पर्श अमृत जुदा होता है, शब्द अमृत जुदा होता है, रूप अमृत जुदा होता है। ये अलग अलग अमृत हैं। इनके बिना आदमी असल में खुद मुर्दा हो गया है। बोले वाह वाह, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ा बल है, बड़ी बुद्धि है, बड़ा उत्साह है, और इसको तुम मुर्दा कह रहे हो। बोले दूसरे से जब तुम कुछ चाहने लगते हो, कंगाल हो जाते हो, देखो तुम्हारे अंदर एक पूर्णता का दरवाजा है जिससे तुम्हारे दिल में आकर पूर्णत्व प्रकट हो जाए। जब वो बंद हो जाता है तब तुम छोटी छोटी चीज मांगने के लिए भिखारी होकर इधर उधर घूमते हो। ये पूर्णता का द्वार क्यों बंद हुआ? कठोरता आ गई। प्रेम घटता है कैसे? चित्त में कठोरता आने से घटता है, स्थिरता ना होने से घटता है, दूसरे से मोह ममता होने से घटता है। प्रीत की ये रीत है। दूसरे से जब सुखी होए और दूसरे के लिए दुखी होए तब प्रेम घटता है। तो आओ, ये दवा जो श्री कृष्ण के पास है, कृष्ण के ही पास है और किसी के पास नहीं। जय श्री राम। इतर राग जाएगा, इतर राग जाए तो उससे राग जुड़ेगा।